तो दोस्तों, आपका टेककॉम बाय रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 मई को लेखपाल का, उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं उसे हम देखने वाले हैं। वो देखने वाले हैं कि मेरे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्लास को पूरा आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आशा करते हैं कि इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों, जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। जो हम कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के फादर किसे माना जाता है, तो ये आपके चार्ल्स बेबेज होते हैं। ये आपके कौन है? ये आपके चार्ल्स बेबेज हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है दोस्तों जो कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था? कौन सा है दोस्तों, बताइए। वो आपका वैक्यूम ट्यूब है दोस्तों। वो आपका कौन है? वो आपका वैक्यूम ट्यूब, जो आपका ट्यूब है, ये फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मतलब एट्रीब्यूशन सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, सीपीयू की 5 कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि इसके पिछले वाले क्लास में हमने समझाया था। एक होता है इनपुट, इनपुट यूनिट होता है। एक होता है मेमोरी यूनिट, होता है मेमोरी यूनिट होता है। एक होता है एलयू, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। एक होता है आपका आउटपुट यूनिट होता है, जो लास्ट में होता है, जिसको बोलते हैं सीयू, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। एक होता है लास्ट में, जिसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। तो 5 यूनिट होते हैं सीपीयू के। पहला इनपुट, दूसरा एमयू, और तीसरा एलयू, और चौथा सीयू, पांचवा आपका आउटपुट यूनिट। ये चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन कंप्यूटर सिस्टम विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऐसा कौन सा यूनिट है दोस्तों जो अर्थमेटिकल जो है काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो जैसे दोस्तों हमने बताया था आपको, सीपीयू के 5 जो है कंपोनेंट होते हैं। एक आपका इनपुट यूनिट होता है, एमयू होता है, एलयू होता है, और सीयू होता है। एक आपका होता है आउटपुट यूनिट। तो उसमें से एलयू जो होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैथमेटिकल वर्क करने के लिए। ये जो है यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें आपका अर्थमेटिकल भी वर्क होता है और लॉजिकल वर्क भी क्या होता है, ये आपके इसमें वर्क होते हैं। सीयू का काम क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो आपका ये इसका आंसर ये होगा। देखो सीयू दोस्तों, आपको सीयू का काम होता है कंट्रोल करने का होता है, मैनेज करना का होता है। मेमोरी यूनिट यहाँ पे दिया है दोस्तों, इसका काम होता है डाटा प्रोसेस होता है, उसको जो है उसको सेव करने के लिए इसका यूज होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कौन सा यूनिट है जो कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है? वो दोस्तों होता है बिट। बिट ऐसा यूनिट होता है दोस्तों जो कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। उसके बाद होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट, उसके बाद होता है निबल। निबल के बाद होता है आपका केबी है, फिर एमबी है, फिर आपका जीबी है।
तो ऐसे ऐसे कंप्यूटर में यूनिट होते हैं। सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है जो है 1024 बाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू विच ऑफ द फ्लोइंग। 1000 जो 1024 बाइट किसके इक्वल होता है दोस्तों? तो 1024 बाइट जो होता है वो 1 किलो 1 किलो बाइट के इक्वल 1024 बाइट होता है। ये चीजें पता होना चाहिए कंप्यूटर से दोस्तों। यूनिट से एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके पिछले वाले क्लास में जो लेखपाल का हमने लिया था उसमें सारे यूनिट को हमने कवर कराया है। वो क्लास जाकर आप देख सकते हैं, उसमें सारे यूनिट को हम फॉर्मेट को पूरा आपको दे दिया है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो 1024 बाइट इक्वल 1 किलो बाइट होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पापा दिया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है कैसा मेमोरी होता है? क्या वो परमानेंट मेमोरी होता है क्या? क्या वो वोलाटाइल मेमोरी होता है क्या? या फिर आप मतलब नॉन वोलाटाइल होता है क्या? या फिर आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या? परमानेंट होता है या फिर वोलाटाइल होता है या नॉन वोलाटाइल होता है या सेकेंडरी होता है क्या? तो बताइए दोस्तों, रैम कैसा रैम कैसा मेमोरी होता है? तो वो आपका वोलाटाइल मेमोरी होता है। मतलब रैम ऐसा मेमोरी होता है जो अस्थाई नहीं होता, जो अस्थाई होता है। इसमें कंप्यूटर का सारा जो हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं रैम में ही क्या होता है? वर्क होता है। जैसे आपने कोई फाइल, आपने कोई पीडीएफ सेव जो है रखा है, जब आप पीडीएफ ओपन करते हैं ना दोस्तों तो रैम में ही ओपन होता है। मेरा कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर पे हम काम करते हैं या मोबाइल फोन पे काम करते हैं, ये सारा चीज ये जब हम उसे ओपन करते हैं ना तो वो आपका रैम में ही ओपन होता है। इसमें डाटा आपका सेव नहीं होता। ये इसमें जब हम कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये हमें स्पेस प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए। ये चीजें पता होना चाहिए कि रैम जो है, रैम परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, ये आपका अस्थायी मेमोरी होता है। इसी का नाम होता है जो है वोलाटाइल मेमोरी हम बोल सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है विच एमंग द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। दोस्तों इसमें कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है? क्या मॉनिटर है क्या? क्या मॉनिटर है क्या वो? क्या प्रिंटर है क्या? क्या स्कैनर है क्या? क्या स्पीकर है क्या? बताइए दोस्तों, कौन सा कौन सा है इसमें से इनपुट यूनिट? दोस्तों तो आपका इनपुट यूनिट आपको इसके पिछले वाले क्लास में हमने बताया है कि इनपुट यूनिट वो होता है जिसमें जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी चीज जो है इंटर करते हैं, निर्देश देते हैं या फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में कोई भी चीज इंटर करते हैं। जैसे कीबोर्ड से आप कुछ टाइप करते हो, जाके कंप्यूटर में आपका वो इंटर होता है। माउस से कोई फाइल ओपन करना होता है, क्लिक करना होता है, तो हम माउस का यूज करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी चीज इंटर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जैसे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज हमें जो भी आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है उसमें हमें दिखता है। जैसे मॉनिटर में क्या होता है? हमें रिजल्ट दिखता है। आपका प्रिंटर भी इसमें क्या होता है? हमें कोई भी चीज जो रिजल्ट होता है वो मिलता है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस होगा। स्कैनर भी, स्कैनर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होगा। क्योंकि आजकल जो प्रिंटर आ रहे हैं, मतलब स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है ही है, बट आज प्रेजेंट टाइम में ऐसे प्रिंटर आ रहे हैं, प्रिंटर की उसमें दोनों काम हो जा रहा है। स्कैन करने वाला भी काम हो जाता है और जो है प्रिंट करने वाला भी काम होता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपका जो स्कैनर है, ये स्कैनर जो है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस में आएगा।
बाकी जो अदर डिवाइसेस यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन कार्य क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो क्या वो टू परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होता है क्या, या टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस होता है क्या, या टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल डैमेज ये करने के लिए होता है क्या, टू डिजाइन वेब पेज। तो बताइए दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों ये भी ऑप्शन होगा, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडो 7 होता है, विंडो 10 होता है, विंडो 11 होता है, आपके फ़ोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे ना आपके फ़ोन एंड्रॉइड वगैरह होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे लाइनेक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो एप्पल का अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कंप्यूटर में सारा चीज़ को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। आपको अच्छे से देखना है दोस्तों, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों क्या होता है, टू मैनेज, सॉरी दोस्तों, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ समझ में आया, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों बताइए इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कौन सा हो सकता है, क्या वो एमएस वर्ड है क्या, विंडो 11 है क्या, एडोब फोटोशॉप है क्या, गूगल क्रोम है क्या। देखो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है दोस्तों जिससे हम जो यूजर के काम को आसान कर दे, जैसे कि लाइक एज एम एस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, फोटोशॉप हुआ। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के काम को क्या कर देते हैं दोस्तों, आसान बना देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आपका एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया भी है, एम एस वर्ड ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है दोस्तों। आपका एडोब फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और ऐसे आपका जो डिफरेंट डिफरेंट जो है जो यूजर के काम को आसान बना दे वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा दोस्तों। यहाँ जो विंडो 11 है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, विंडो, विंडो ही क्या होता है, विंडो को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। गूगल क्रोम क्या होता है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। तो ऐसे आपसे एग्जाम को वहाँ पूछ सकता है ऐसे इसमें से कौन सा ब्राउजर है, ब्राउजर गूगल क्रोम होता है दोस्तों। आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स होता है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एडेज होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो हैं जो ब्राउज़र होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसके बाद जैसे आपको सर्च इंजन पूछ लेता है कि सर्च इंजन गूगल होता है, आपका ऐसे बिंग होता है। ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट जो हैं आपके सर्च इंजन होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ड इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। परमानेंट मेमोरी हम कंप्यूटर में
किसे बोलते हैं? बताइए दोस्तों, क्या हम रैम को बोलते हैं क्या? क्या हम रोम को बोलते हैं क्या? सीपीयू आपका मेमोरी होता है क्या परमानेंट? क्या सीडी रोम होता है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों। बताइए दोस्तों, इसमें क्या होगा? परमानेंट मेमोरी किसे बोलते हैं? इसके पहले हम रैम के बारे में देखा था दोस्तों कि फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो दोस्तों, मेमोरी दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी होता है दोस्तों, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों वो होता है, प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम जो आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है, और एक होता है रैम जो आपका परमानेंट मेमोरी होता है। देखो दोस्तों, रैम क्या होता है? जो कंप्यूटर के जितने भी जो भी फंक्शंस होते हैं, जब जो उसमें वर्क करते हैं, वो आपका रैम के अंदर नहीं होता, वो रोम के अंदर। जैसे कि कंप्यूटर जब बनाया जाता है तो कंप्यूटर का जो भी आपने देखा होगा, जब कभी कंप्यूटर लेने आप जाते हैं या फ़ोन लेने जाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होता है जो पहले से आपको मिलता है, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वो आपका रोम के अंदर ही क्या होता है। इसलिए रोम को हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। रोम जो है, रोम के भी आपके तीन टाइप्स के होते हैं। एक आपका ईपी रोम होता है, पी ईपी रोम होता है। रैम के भी दो टाइप्स होते हैं, यस रैम होता है, पी रैम होता है। तो दोस्तों, ये चीज के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें ने क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ है, व्हाट डज CUI स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? CU का मतलब, CU फुल फॉर्म मतलब, CU स्टैंड फॉर मतलब, CU फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। ग्लोबल यूजर इंडेक्स होता है क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है क्या? जनरल यूजेस इंस्ट्रक्शन होता है क्या? या ग्राफिकल यूनिट इंफॉर्मेशन होता है क्या? बताइए दोस्तों। तो जो आपका CU होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। जो भी वाला ऑप्शन है इसका, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों देखो, ग्राफिकल यूजर से कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडो, विंडो को हम CU बोलते हैं क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यूजर के लिए एक ऐसा इंटरफेस आपको प्रदान करता है जिससे यूजर क्या कर सकता है, सारा वर्क कर सकता है। एक होगा आपका CU भी होता है, CU बोलते हैं कंट्रोल यूजर इंटरफेस होता है, और एक होता है GU ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये चीजें पता होना चाहिए दोस्तों। ग्राफिकल माने होता है कि जो है, जो यूजर के लिए सारा चीज उपलब्ध करा दे। ये जितने है लाइनेक्स वगैरह होते हैं, ये ग्राफिकल ही इंटरफेस होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट कॉपी आइटम इन विंडो। बताइए दोस्तों कि हम कोई भी चीज़ जब हम विंडो में कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, जो आपका ये कंट्रोल वी होता है, इसका यूज हम करते हैं कंप्यूटर में कोई भी चीज़ पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल सी का दोस्तों कॉपी करने के लिए इसका यूज होता है। कंट्रोल एक्स का दोस्तों यूज होता है कट करने का, और कंट्रोल पी का दोस्तों होता है प्रिंट करने के लिए होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन शॉर्टकट की से आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि कंट्रोल बी से दोस्तों बोल्ट होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की है दोस्तों जो आपके एग्जाम में देखने को जो मिल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को नोट करना है। जो हम अलग से आपको बताते हैं, इसको आपको लिख लेना है दोस्तों। जो है पक्का एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आता हो दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म HTTP इन वेब एड्रेस। बोलो दोस्तों कि
HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है क्या? कि हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम होता है क्या? या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर या टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है? बताइए दोस्तों, दोस्तों बताइए, दोस्तों बताइए कि क्या होता है HTTP फुल फॉर्म? तो दोस्तों इसका जो बी वाला होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों ये HTTP क्या होता है दोस्तों? जब हम कोई वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि www मतलब वहाँ पे वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पे आगे लिख के आता है HTTP स्लैश लग के www.com लिख के आता है। दोस्तों ये एक प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों प्रोटोकॉल पहले समझ देखो दोस्तों, प्रोटोकॉल ये होता है दोस्तों, जैसे कि जब हम देखो कंप्यूटर में मतलब प्रोटोकॉल आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ रूल होता है, जिससे कंप्यूटर में कोई भी चीज वर्क करता है। जैसे कि अब देखो दोस्तों, प्रोटोकॉल बहुत जो है बहुत सारे होते हैं, उसके आगे क्लास में बताएंगे कि प्रोटोकॉल बहुत सारे HTTP होते हैं, एफटी है ना, FTP होता है, SMTP होता है, POP होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं दोस्तों। बट यहाँ पे जो दिया हुआ है HTTP दिया हुआ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और दोस्तों HTTP प्रोटोकॉल दोस्तों ये आपको वेब ब्राउजर पे काम करता है। वेब ब्राउजर मतलब जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं दोस्तों ना, जब आप कोई भी चीज जाके वेबसाइट पर सर्च करते हैं दोस्तों, इसका काम होता है कि यूजर ने जो सर्च किया है वो आपको सर्वर के पास जाएगा और सर्वर के पास लेकर आपको देगा। तो ये काम होता है HTTP का, यही काम होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, मेरे पास यह क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन सा जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है दोस्तों? हाई लेवल देखो दोस्तों, जो लैंग्वेज दो टाइप्स का होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों जो है लो लेवल लैंग्वेज दोस्तों उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर समझता है। जैसे कि बाइनरी कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या समझता है भाषा? बाइनरी भाषा समझता है। बाइनरी को हम 0 1 से डिनोट करते हैं, तो वो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जिसमें जो कंप्यूटर जैसे कि कोई भी यूजर होता है जिसमें कोडिंग करते हैं, जैसे कि पाइथन वगैरह हम जो कोडिंग करते हैं इंग्लिश भाषा में करते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश ही क्या बोलते हैं, इंग्लिश को ही हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं जो यूजर समझता है। उसमें क्वेश्चन पूछा होगा ऐसा कौन सा लैंग्वेज होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो दोस्तों पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों, आपका जावा भी होता है और C++ होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ लिखा मशीन लैंग्वेज, दोस्तों आपको पता ही है कि मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है, वो जो कंप्यूटर समझता है वो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर कॉल्ड? जब दोस्तों हम कंप्यूटर को जो है मतलब स्टार्टिंग करते हैं और रिस्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में क्या होता है? क्या वो एग्जीक्यूशन होता है क्या, या बूटिंग होता है क्या, या लोडिंग होता है क्या, या प्रोसेसिंग होता है? बताइए दोस्तों, प्रोसेसिंग होता है क्या, या लोडिंग होता है, या बूटिंग होता है, या एग्जीक्यूशन होता है? दोस्तों जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और या रिस्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों प्रोसेसिंग नहीं होता। देखो दोस्तों प्रोसेसिंग वो होता है जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इंटर करते हैं, तो जब जैसे कि हम कंप्यूटर में मान लीजिए 10 प्लस 20 हम जोड़ रहे हैं, तो प्रोसेसिंग होने के बाद ही हमें उसका आपको जो भी मतलब सम होगा वो मिलेगा। बट दोस्तों जब कंप्यूटर हम रिस्टार्टिंग करते हैं ना दोस्तों, तो वो आपका बूटिंग होता है दोस्तों। वो बूट होकर क्या होता है, मतलब वो चीज़ें मेरे सामने आता है, लोडिंग नहीं होगा दोस्तों। लोडिंग क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ जब वेबसाइट डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो वो लोडिंग होता है। वो बूटिंग होने के बाद क्या होता है, रिफ्रेश होने के बाद
क्या होता है आपके सामने वो आता। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन। बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे है जो हम कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ने के लिए यूज करते हैं। क्या राउटर है, क्या मॉडेम है, क्या स्विच है, क्या या हब है। यूज विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन। दोस्तों जो टेलीफोन लाइन से हम कंप्यूटर में नेट जोड़ते हैं दोस्तों, से मॉडेम का यूज होता है। दोस्तों जो मॉडेम देखो दोस्तों, इसमें आपका राउटर का भी हम यूज करते हैं इंटरनेट ना। देखो जब कोई भी केबल, मान लीजिए आप वाईफाई लगाते हो तो वाईफाई राउटर होता है जिससे हम क्या करते हैं, नेट जोड़ते हैं। तो राउटर का भी होता है, स्विचिंग भी होता है, हब का। ये सारा चीज जो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं सारा चीज का हम यूज करते हैं नेट कनेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ टेलीफोन लाइन का दोस्तों, वो मॉडेम होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज जनरली नोन एज। दोस्तों 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, 8 बिट को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं निबल। दोस्तों 8 बिट इक्वल क्या होता है आपका, 1 निबल होता है। दोस्तों पता होना चाहिए दोस्तों 8 बिट इक्वल कितना होता है, निबल। दोस्तों आपके एग्जाम में यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है, इसको हमने पिछले क्लास में कवर कराया है, जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच की ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज यूज्ड टू कैंसिल अ कमांड अ क्लोज डायलॉग बॉक्स। दोस्तों हमें जो स्टैंडर्ड, तो दोस्तों कीबोर्ड कई टाइप्स के होते हैं, बट दोस्तों जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं ना दोस्तों, वो आपका क्या होता है कीबोर्ड, वो आपका स्टैंडर्ड टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइप के कीबोर्ड के बारे में पूछा हुआ है कि कैंसिल कैंसिल अ कमांड और क्लोज, मतलब कैंसिल करने के लिए और वो करने के लिए ऐसा कौन सा चीज होता है। मतलब जैसे आप डायलॉग बॉक्स कोई भी चीज ओपन की हो, कोई आपने बॉक्स ओपन किया है दोस्तों, वो कैंसिल करने के लिए दोस्तों हमें एस्केप का जी बॉक्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, उसे क्लोज करना होता है, एस्केप करना होता है, तो आप यस ई एस सी करेंगे जो कीबोर्ड के सबसे लास्ट में बॉटम में टॉप पे एकदम लेफ्ट साइड होता है। ये चीजें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कार्ड। कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर में ऐसा कौन चीज होता है जिसे हम फिजिकल कंपोनेंट बोलते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कार्ड, जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं, क्या उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, क्या हार्डवेयर बोलते हैं, क्या मिडिलवेयर बोलते हैं, या शेयरवेयर बोलते हैं। दोस्तों जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है दोस्तों कंप्यूटर में आपकी दो चीज, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका हार्डवेयर होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जैसे विंडो है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, आपका जो ना आपका एमएस वर्ड वगैरह होता है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हम फील कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया हुआ है, हमने ना हम कोई वर्क करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होता है। बट दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, जिससे हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, टच कर सकते हैं, आपका माउस भी होता है, टच कर सकते हैं, स्पीकर है, मेरे पास प्रिंटर रखा हुआ है। ये सब ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम इन्हें हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इन्हें हम टच कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं दोस्तों, ऐसे चीजों को दोस्तों हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्तों, ऐसे चीजों को हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे मेरे पास आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कंपनी डेवलप्ड द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? क्या दोस्तों वो है क्या गूगल ने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, या फिर IBM किया है? बताइए दोस्तों। जो विंडो है, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, देखो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है और आपका एप्लीकेशन भी, जैसे ना MS वर्ड वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो होता है, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे आपको जो सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही क्या किया, डेवलप किया। इसका माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर आता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कर ही आते हैं। तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, डेवलप किया। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट आर द फाइल कॉल्ड। दोस्तों हम जो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें जो फाइल हम बनाते हैं वो फाइल को हम नाम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में अलग अलग, जैसे एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसे हम बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्कशीट हम बोलते हैं कि मेरे पास जो फाइल ओपन हुई है वर्कशीट बोलते हैं। और जैसे कि हम MS वर्ड वगैरह में, MS वर्ड में कोई काम करते हैं उसमें जो फाइल नेम होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं, उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर जब हम यूज करते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल क्रिएट करते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट उसमें हम नाम देते हैं। जैसे बताया कि एक्सेल में हम क्या नाम जो देते हैं, वर्कशीट हम देते हैं। ठीक है दोस्तों। और पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन जो देते हैं, जो बनाते हैं, पीपीटी नाम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और MS वर्ड में डॉक्यूमेंट हुआ, एक्सेल में वर्कशीट बोलते हैं। दोस्तों पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। ऐसा कौन सा चीजें, मतलब ऑप्टिकल डिस्क का कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों? क्या वो हार्ड डिस्क है, क्या फ्लॉपी डिस्क है, क्या डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क है, क्या मैग्नेटिक टेप है, क्या? बताइए दोस्तों। तो ऑप्टिकल डिस्क इसमें से कौन सा? दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क उसे बोलते हैं जैसे कि दोस्तों जिसमें डाटा किरणें के माध्यम से सेव हो। क्या हार्ड डिस्क में डाटा किरणें के माध्यम से होता है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये सब जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन में हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, डिजिटल ना आपका DVD लिखा हुआ है, CD भी होता है, मैग्नेटिक टेप, दोस्तों ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आपको दो क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। पहला, सेकेंडरी मेमोरी का जो भी एग्जाम्पल है सारे हैं, तो हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी में आता है, फ्लॉपी डिस्क भी आता है, और DVD भी आता है, और मैग्नेटिक टेप भी आता है, और पेन ड्राइव भी आता है सेकेंडरी मेमोरी में। आपका CD भी आता है, CD की फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क ये होता है कि जो किरणें के माध्यम से उसमें लाइट, मतलब कोई भी डाटा सेव होता है दोस्तों, ये होता है आपका, दोस्तों ये आपका होता है DVD। क्या होता है कि कोई भी चीज ना आपने देखा होगा, जब उसे कैसेट वगैरह देखते हैं तो उसमें किरणें बनी होती हैं। तो उसमें किरणें के माध्यम से क्या होता है, उसमें लेंस लगे होते हैं, लेंस के माध्यम से क्या होता है, डाटा उसमें रीड होता है, डाटा हम राइट भी कर सकते हैं। तो ये होता है किरणें के माध्यम से ऑप्टिकल डिस्क। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द टर्म बायोस स्टैंड फॉर। दोस्तों कंप्यूटर में बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, या बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होता है, या बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या बिजनेस इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम होता है? बताइए दोस्तों। तो बायोस का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म देखने को मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बायोस क्या होता है कि कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर, कभी कभी कंप्यूटर का जो मेन सेटिंग होता है, कंप्यूटर का जो मेन सेटिंग पूरा वो बायोस से होता है। बायोस में जो भी सेटिंग करेंगे हम कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर में वो चीज़ होगा। तो बायोस फुल फॉर्म पता होना चाहिए,
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द प्रोसेसर। दोस्तों कौन सा कंपोनेंट होता है दोस्तों जो कंप्यूटर को कूलिंग करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द प्रोसेसर। बताइए दोस्तों ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो दोस्तों प्रोसेसर को कूलिंग करने में काम आता है। क्या दोस्तों वो मदरबोर्ड होता है क्या, क्या हीट सिंक एंड फैन होता है क्या, या यस एमपीएस होता है क्या, या सी एमपीएस बैटरी होता है। बताइए दोस्तों। दोस्तों ये आपका जो हीट वाला है, हीट सिंक एंड फैन है, इस प्रोसेसर को कूलिंग करने का। आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह में फैन लगे होते हैं जो क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं प्रोसेसर को। आपने लैपटॉप में देखा होगा कूलिंग करने के लिए एक फैन लगा होता है, उसी का नाम होता है हीट सिंक एंड फैन। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू इन मोस्ट विंडो एप्लीकेशन। बताइए दोस्तों कि अंडू जो है हम कौन सा की का यूज करके अंडू करते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, एक होता है अंडू, एक होता है रीडू। दोस्तों जब हम कोई भी काम करते रहते हैं, मेरा कोई काम रॉन्ग हो जाता है, सोचते हैं हमें, जो जैसे मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते कभी तक कोई भी चीज़ रॉन्ग हो जाता है तो हमें बैक आना होता है, तो हम कंट्रोल जेड से कर सकते हैं। कंट्रोल जेड क्या होता है, कंट्रोल जेड का यूज हम अंडू के लिए ही करते हैं। तो अंडू क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं या कुछ हम टाइप कर रहे हैं, कभी कभी मेरा रॉन्ग हो जाता है, तो एक स्टेप पीछे आने के लिए हम कंट्रोल जेड का प्रेस करते हैं। कंट्रोल जेड से आपका अंडू होता है। दोस्तों कंट्रोल वाई से भी एक आपका रीडू होता है, जैसे कि आपने एक स्टेप पीछे आ गए बट सोच रहे हो नहीं रॉन्ग हो गया, हमें आगे ही जाना है, तो कंट्रोल वाई करके आप उसे आगे बढ़ सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से दोस्तों क्या होता है, रीडू होता है, REUD। पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हो कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन देने के लिए होता है। क्या देने के लिए होता है दोस्तों, तो हम टेक्स्ट पे अंडरलाइन दे सकते हैं। दोस्तों मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल आर लिखा हुआ है। दोस्तों कंट्रोल आर का होता है कि हम कोई भी चीज़ राइट कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी टाइप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं हम, तो उसे हम राइट करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करके उसे हम राइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर on a network that request resource from another computer is called। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क that request resource from another computer is called। बताइए दोस्तों ऐसा कौन चीज होता है दोस्तों जिससे हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब कोई कंप्यूटर मतलब आप जब मतलब एक अलग कंप्यूटर किसी से क्या रिक्वेस्ट, जैसे कि मेरे पास, जैसे कि आपको, जैसे मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर मेरा सर्वर है। सर्वर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे सारा डाटा यूज रखा हो सेव होता है, और एक आपका कंप्यूटर होता है। तो आपने अपने कंप्यूटर से क्या किया, कोई रिक्वेस्ट किया, तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो किससे रिक्वेस्ट करते हो दोस्तों, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो। तो वही पूछा हुआ है, नेटवर्क डायरेक्ट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम एन अदर कंप्यूटर, कि एक अलग कंप्यूटर क्या कर रहा है, किसी अलग कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई भी डाटा हमें लेना होगा। जैसे कि जब भी आप वेबसाइट कोई भी जाके सर्च करते हो गूगल पे, तो आपने सर्च कर दिया, आप कंप्यूटर से सर्च कर दिया, बट वो सर्वर से क्या होता है, जाके आप कंप्यूटर पे दिखाता है। तो वही कहना यहाँ पे चाह रहा है कि तो मतलब एन अदर कंप्यूटर रिक्वेस्ट, तो उसे सर्वर बोलेंगे। सर्वर से क्या करता है, कोई भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है। क्यों रिक्वेस्ट करता है, कोई भी चीज हमें आ जाए। समझ में आया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। बताइए दोस्तों कौन सा यूनिट ऐसा है जो सबसे लार्जेस्ट होता है। दोस्तों क्या वो जीबी होता है, टीबी होता है, या भी एमबी या बाइट। दोस्तों यूनिट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। वैसे दोस्तों गीगाबाइट क्या छोटा
क्या ये बड़ा होता है कि टेराबाइट होता है कि मेगाबाइट होता है कि पेटाबाइट? दोस्तों सबसे बड़ा जो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे, जो लार्जेस्ट यूनिट होता है दोस्तों वो पेटाबाइट होता है। क्या होता है दोस्तों वो पेटाबाइट सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। किसका? जो है आपका यूनिट में। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ओपन ऑफिस और लिब्रो ऑफिस? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो मतलब आपका ओपन सोर्स? दोस्तों यहाँ कहना चाह रहा है, दोस्तों यहाँ गलत हो गया। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ओपन ऑफिस, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। यहाँ ओपन ऑफिस लिखा हो या फिर आपका, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो मतलब ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन मतलब जैसे कि यहाँ जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है? तो लिब्रे ऑफिस दोस्तों, जो लिब्रे ऑफिस है ना दोस्तों, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वही वाट वाट टाइप सॉफ्टवेयर, अच्छा मतलब पूछा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर होता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। दोस्तों मतलब जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों उसे बोलते हैं जो दोस्तों फ्री होते हैं, उसमें हमें कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ता। जैसे लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर ऐसा है ना कि आप जाकर वेबसाइट पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा आपको पे नहीं करना होता। इसीलिए ये क्वेश्चन मतलब ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों वो होता है जो क्या होता है, फ्री होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन इन नेटवर्किंग? दोस्तों लैन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बताइए। क्या लोकल एरिया नेटवर्क होता है क्या, या लार्ज एरिया नेटवर्क होता है, या लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क होता है, या लोकल एक्सेस नोड होता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों लैन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो लैन का फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बस हम 30 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, 30 क्वेश्चन मेरे पास था ही। आगे वाले नेक्स्ट वाले में 30 क्वेश्चन और आने वाले हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल दिखाएंगे, रोल फ्री करेंगे। बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको दे रहे हैं दोस्तों। आपको दोस्तों क्लास पसंद आए दोस्तों, आप क्लास को लाइक कर देना है दोस्तों, क्लास को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आपको कमेंट के माध्यम से जो क्वेश्चन आपको न समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको समझाकर और इसे अच्छे से बेहतर बना सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, सो मच दोस्तों।